बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी दुआ में याद रखें। आज हम आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाले हैं और बताने वाले हैं, और एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं और जब कुछ भी नहा रहा तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। तो आप लोगों से मिलवाते भी हैं और साथ साथ वो जो आजकल काम कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, दिखाते भी हैं। तो ऐसे इंसान की स्टोरी जिसने बहुत से काम किए लेकिन किसी काम में खैर बरकत नहीं पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसने अपने घर में ही एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट कर दिया तो अल्लाह पाक ने उसे बहुत ज़्यादा खैर बरकत डाली। और आजकल ये काम उन्होंने अपने घर में स्टार्ट किया हुआ है, तो और बहुत ही अच्छी उनकी सेल हो रही है, तो बहुत ही पीक पे ये काम जा रहा है उनका। तो अल्लाह मज़ीद उनके काम में खैर बरकत डाले। तो आप लोगों के साथ भी उनकी स्टोरी को शेयर करते हैं। तो इस वक्त वो क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल जब इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बेआसरा होता है, तो कोई चीज़ भी नहीं रहती, ज़मीन भी नहीं रहती, और क्या कहते हैं घर भी नहीं पास नहीं होता। तब भी उसने बहुत से काम किए, लेकिन आखिरकार ये चीज़ जो वो दूसरों से लेकर सेल करते थे, लेकिन अब उन्होंने घर में बनाना शुरू कर दी है। तो आइए देखते हैं क्या वो अपने घर में बनाते हैं, क्या सेल करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। हाँ जी, तो आज ये चाशनी तैयार हो रही है, जो गुड़ की चाशनी तैयार है, और इसके ऊपर से जो मैल वगैरह है वो उतारा जा रहा है। तो और मैल उतारने कर इसको अच्छे से, जब इसका मैल अच्छे से उतर जाए तो फिर इसका आगे वाला प्रोसीजर वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनाने वाले हैं, और तो आप वीडियो को खोलते हैं तो प्लीज़ इसको 2-4 मिनट ज़रूर वॉच किया करें। इसका जो शीरा है वो तैयार हो रहा है, तकरीबन 7 किलो गुड़ का शीरा है। और शीरा जो अब तैयार हो चुका है तो इसको लहदा से बर्तन में डालें। इसके ऊपर से जो मैल वगैरह थी वो भी उतार लिया। मैल उतारने के लिए इसके अंदर गोश्तबान का जो अर्क था वो डाला, और साथ ही जैसे ही गोश्तबान करके डाला तो सारी मैल ऊपर आ गई, तो मैल को सब उतार लिया है। और ये है 1.25 किलो चाशनी, और बाकी चाशनी जो थी वो हमने एक बड़े बर्तन के अंदर महफूज कर ली है। और इस चाशनी के अंदर भी दूध डाला जा रहा है और इसके अंदर भी दूध डाला है। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं साफ़ सुथरी पूलियों की तरफ। तो ये इसको हर चीज़ को बराबर इक्वल मकदार में लेना है, ताकि इस मकदार में कमी बेशी ना हो। तो इसको पहले अच्छी से साफ़ कर लेना। साफ़ करने के बाद इसको फिर, और जितनी हमारी चाशनी उसके हिसाब से हमने ये पूलियाँ लेनी हैं। और पुली जो है वो आपकी अलग क्वालिटी की होनी चाहिए। छोटा सा कारोबार आप अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं, 3-4 साल पैसे ये कारोबार स्टार्ट हो जाता है, तो फिर माशाल्लाह से पूरा सीज़न चलता है। और जो ये कारोबार करते हैं, इसके साथ ये और भी बहुत से छोटे मोटे कारोबार करते रहते हैं, लेकिन सीज़न के हिसाब से करते हैं। जब किसी भी चीज़ का सीज़न हो तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट तैयार करके फिर मार्केट में सेल करते हैं। चाशनी की जो हमने वो निकाली थी तैयार करके, उसके अंदर ग्लूकोज डाला था और उसके अंदर गोश्तबान डालकर उसका जो शीरा उसको तारदार बनाना है। अब ये जो शीरा है ये 1.25 किलो शीरा है और इसको तारदार बनाना है। ये एक टेबल है स्पेशल, इसकी इसी काम के लिए बनाया गया ये टेबल है। और इसके ऊपर ना मैदा डालिए पूरी टेबल के ऊपर, हल्का सा सारी टेबल के ऊपर मैदा डालिए, और स्पेशली इसी काम के लिए ये बनाया गया टेबल है। और चाशनी, अब आते हैं चाशनी की तरफ। चाशनी हमारी, हाँ जी, तो चाशनी गाढ़ी हो रही है, तो आंच को जो है वो स्लो कर दिया गया है। तो साथ ही जो हमारी पुली है वो भी तैयार हो चुकी है। तो अब देखते हैं अगला मरहल क्या होता है। तो ये भट्टी जो स्पेशल घर में लगाई गई है, और साथ ही इसको हवा देने के लिए पाकिस्तान जगाड़ जो छोटी सी बैटरी भी रखी हुई है, ताकि बार बार जो आग जो है ना वो बंद ना हो, तो आग मुसलसल जलती रहे। तो जो कारीगर इसको बनाने वो चेक करें कि अभी तारदार हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए आपको एक कारीगर अफोर्ड करना पड़ेगा जो इस काम का माहिर हो। तो वो तो उसको आप पूरे दिन की पेंट वगैरह दे लें तो कारीगर आपको आसानी से हर शहर में मिल जाता है। तकरीबन हर शहर में कोई ना कारोबार कारीगर होता है इस चीज़ का। इसको अच्छे से मिक्स करना है अब, और ये भी एक बड़ी महारत का काम है मिक्स करना, ताकि कोई बराबर इक्वल एक हिसाब से इसको मिक्स करना बराबर हर चीज़ को, ताकि जो उसकी चाशनी है वो सारी इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए और कोई जो पूली वगैरह है वो खुश्क ना रहे। यहाँ पे हाथ को बड़ा तेज़ चलाना पड़ता है और बड़ी महारत से ये काम करना पड़ता है, और इसको बराबर करना पड़ता है बिल्कुल हर चीज़ को।
ये जो हमारे अंकल है ये घर में बहुत से इन्होंने काम शुरू किया, जो बहुत सी चीज़ें घर में बनाकर इस तरह से सेल करते हैं। तो अब दोनों ये चीज़ अब ये प्रोडक्ट जो बना रहे हैं ये पहले मार्केट से लेकर सेल करते थे, लेकिन अब घर में सेल बनाकर इसको सेल कर रहे हैं। इस दफ़ा उन्होंने कारीगर को फ़ोन कर लिया तो अपने घर में अब ये तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप ही देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो आगे आगे और हमें पहली दफ़ा पता चला जो हम चीज़ बाज़ार से लेकर खाते होते हैं तो वो किस तरह से तैयार होती है, और तो बहुत ज़्यादा मकदार में इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, और इसके लिए स्पेशल औजार होते हैं। इसकी कटिंग किस तरह से होती है, इसको बराबर इक्वल कैसे किया जाता है, और ये नहीं कि इसको के लिए हर चीज़ स्पेशल ख़ास बनानी पड़ती है, तब जाकर ये चीज़ जो है वो तैयार होती है। अब इसको बिल्कुल इक्वल बराबर किया जा रहा है। तो और इसकी पैकिंग कैसे होती है, ये सारे मरहल, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो फुल लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और ये कारोबार करने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप 3 से 4 हज़ार रुपये में ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको गुड़ और पुली चाहिए, और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हर कारीगर के पास होती हैं। तो कारीगर को लाकर आप ये कारोबार स्टार्ट करके इसको सेल मतलब अपने शहर में या आप किसी भी सिटी में रहते हो या गांव में रहते हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए मेहनत दरकार होती है, हौसला चाहिए होती है, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर एक चीज़ काम सेट ना है तो दूसरा शुरू कर देना चाहिए, दूसरा ना हो तो अल्लाह पाक किसी न किसी काम में खैर बरकत डाल ही देते हैं। जो जिसमें आपका अच्छा जाए, जिसमें आपको प्रॉफिट मिले तो फिर वही काम आप लोग स्टार्ट करते हैं। इसको बिल्कुल बराबर इक्वल किया जा रहा है ताकि कहीं से ऊपर नीचे ना हो। और इस ये जो ये देखें ये औजार है स्पेशल इसको कटिंग करने वाले, और जिस तरह का पिज़्ज़ा कटिंग का एक होता है, लेकिन ये 4 तरह के हैं ताकि बराबर इक्वल इन सब की एक जैसी कटिंग हो। और एक दफ़ा चाशनी से तकरीबन 4 से 5 पैकेट तैयार हो जाते हैं। और तकरीबन एक चाशनी में 1 किलो चाशनी और 1.25 किलो चाशनी, 1.25 किलो पुली से आप 1000-1500 का माल तैयार कर सकते हैं। और चाशनी एक दफ़ा तैयार हो जाए तकरीबन तो 5-6 हज़ार की आपकी जो प्रोडक्ट है वो आराम से 2 से 3 घंटे में तैयार हो जाती है। अब देखते हैं इससे कितने पैकेट बनते हैं और मज़ीद इसकी कटिंग किस तरह से होती है। इसकी 2 तरह से कटिंग होती है, एक लंबाई के रूप में होती है, एक चौड़ाई के रूप में। अब ये 4 कटर जो था इसके अंदर 4 लगे हुए थे गोल गोल से कांटे वाले। अब इसको एक दफ़ा से फिर प्रेस करना है ताकि जो कटिंग की है वो अच्छे से जो ऊपर ना रहे और उस प्रेस हो जाए बिल्कुल नीचे से, ताकि और जो इसकी टिक्की है जब इसको ऊपर हटाएं तो वो बिल्कुल ना टूटे। हाँ जी, तो बहुत से लोगों ने को नहीं पता होगा मेरी तरह से ये किस तरह बनता है, तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि जो प्रोफेशनल तरीके से और जो तैयार होता है वो इस तरह से तैयार होता है। वैसे तो घर में थोड़ा बहुत तैयार कर लिया जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती जो इसके अंदर डाली हैं। मतलब जैसे गोश्त इसके अंदर डाला है, ग्लूकोज डाला है और थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, और फिर चाशनी को एक ख़ास अंदाज से तैयार किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो एक कटिंग इसकी स्पेशल मेन चीज़ इसकी जो कटिंग होती है वो ज़ार घर में मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ एक कारीगर के पास ही होती हैं जो इसको काफ़ी ज़्यादा मकदार में बनाकर सेल करते हैं। तो ये सब उनके पास ही होती हैं। हाँ जी, ये दूसरा औजार है जिसके इसके 3 गोल कटर है काटने वाले, और पहले जो कटर जिससे काटा उसके 4 थे गोल कट थे काटने वाले। पहले इसकी लंबाई के रूप में कटिंग की थी, अब चौड़ाई के रूप में कटिंग की जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए, हाँ जी ये मुरुंडा हो गया तैयार। तो मुरुंडे का आने वाला है सीज़न, तो सब भी बच्चे बूढ़े और घर वाले और जो लोग खेतों में जो पास चुनती औरतें हैं बच्चे हैं सब बड़े शौक से खाते हैं। तो मुरुंडा हमारा हो गया तैयार है। और ये बड़े लेवल पे किस तरह से मुरुंडा तैयार किया जाता है ये सब हमने आपको इस वीडियो में अच्छे से बता भी दिया और दिखा भी दिया, और इसकी पैकिंग अभी मराहल रहता है वो भी आप लोगों के साथ बताएँगे इसकी पैकिंग किस तरह से की जाती है। और तो ये मुरुंडा तैयार हो चुका है जो आप मार्केट में लेकर बड़े हिस्सों को शौक से खाते हैं, वो इस तरह से घर में तैयार होता है। और इसके लिए ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये 2-3 हज़ार से या काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी जो होता है आपको एक अच्छे कारीगर की ज़रूरत होती है। तो और ये औजार वगैरह जो सब होते हैं हर कारीगर के पास होते हैं जो डेली सीज़न में इनको तैयार करते हैं। तो इस सारे औजार भी उनके होते हैं, उनके पास हर किस्म के औजार कटिंग के औजार होते हैं, और बाकी हर चीज़ भी उनके पास मौजूद होती है।
हाँ जी, तो अब आपको पता चल ही गया होगा, ये हर चीज़ के लिए एक मियार होता है और उस चीज़ें कौन सी चीज़ कितनी मकदार में डालनी चाहिए और इसकी कटिंग कैसे होना चाहिए। तो ये मुरुंडा देखने में तो लगता है फूल का मुरुंडा, लेकिन इसके लिए देख और कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या कुछ इसके लिए दरकार होता है। हर चीज़ इसके लिए स्पेशल तरीके से बनानी पड़ती है, फिर जाकर के ये मुरुंडा तैयार होता है। अब इसकी आगे पैकिंग कुछ इसकी इस तरह से होती है, आप भी देख लें। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करें तो प्लीज़ कमेंट लाजमी करें आज की वीडियो और आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी कि और तो इसके लिए कमेंट लाजमी करके बताइएगा। और ये मिनी कारोबार बहुत से लोग कर रहे हैं और तो ये आप इस चंद पाँव से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और सीज़न का ये बिज़नेस होता है। हाँ जी, ये 1.25 किलो शीरे से 1.25 किलो फूली से ये तैयार हुआ है, या इससे तकरीबन कोई 6-7 पैकेट बन जाएंगे। तो अब जो बाकी शीरा तैयार रहता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा दार में बहुत ज़्यादा ये मुरुंडा तैयार हो जाएगा। तो एक दफ़ा से आप ये तैयार कर लें तो काफ़ी ज़्यादा तैयार हो, फिर इसकी आप अच्छी सी सेल भी ठीक ठाक हो जाती है इसकी सीज़न के अंदर। तो इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें भी और जो अब तैयार करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो दूसरा जो होता है चने का मुरुंडा, वो कैसे बनता है वो भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाजमी कराएं करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको बहुत सी अच्छी सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरीज आपको देखने में मिलेंगी। तो इंसान को ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इस तरह से छोटे मोटे कारोबार जो होते हैं वो इंसान को कर सकते हैं और करते मतलब कर भी रहे हैं। और ये जिससे स्टोरी बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही से कारोबारी लोगों ने स्टार्ट किए, बहुत किए, लेकिन आखिर इसी कारोबार में उनको खैर बरकत अल्लाह पाक ने डाली। तो अब यही बिज़नेस उन्होंने अपने घर में स्टार्ट कर लिया है। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। और आप लोग काउंटिंग करें कितने पैकेट तैयार हो चुके हैं।